सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्ज़ाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग की पोस्ट प्रेफरेंस कितने चांसेस हैं आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिल सकती है पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। पुरानी वैकेंसियों से रिलेटेड, इस बार की वैकेंसियों से रिलेटेड किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है और किस तरीके से पोस्ट अलॉट की जाती है, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एसएससी एग्जाम वॉरियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित ही आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग की जो पोस्ट है वो बीएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एनआईए है, एसएसएफ है। इनमें से आप लोगों को कोई एक पोस्ट मिलने वाली है और ये आप लोगों की पोस्ट होगी, आप लोगों ने क्या प्रेफरेंस डाली है और आप लोगों की कट ऑफ क्या गई है, इस बात के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोई ना कोई सी पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो सबसे नीचे आप लोग 21 नंबर के पैराग्राफ में आ जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली है। जैसे आप लोगों ने डाली होगी ABCDEFG या GAFG, आप लोगों ने कोई पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी तो कुछ भी हो सकती है आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस। पहले A हो सकती है या B हो सकती है, C हो सकती है, D हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस हो सकती है। A का मतलब BSF होता है। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस डिवाइड की हुई है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो पोस्ट प्रेफरेंस डिवाइड की गई है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को किस तरीके से किसी पोस्ट को अलॉट किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं 2015 की एक PDF खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आएंगे तो आप लोग की देखिए इस तरीके से पोस्ट अलॉट की गई है। किसी भी एक स्टेट को उठा लेंगे हम। असम को ले लेते हैं, असम स्टेट को। असम स्टेट में देखिए बीएसएफ की, अगर हम जनरल कैटेगरीज की बात करें बीएसएफ के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों की देख सकते हैं आप लोग लोएस्ट मार्क्स 54 पर लोएस्ट कट ऑफ गई है यहाँ पर। तो इन तीन कट ऑफ को हम ले लेंगे। 54 पर यहाँ पर कट ऑफ गई है। वहीं सीआईएसएफ की कट ऑफ देखेंगे तो 44 पर गई है। सीआरपीएफ की देखेंगे तो 44 पर गई है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ले लूँगा। तो देखिए, अगर माने चलिए आप लोगों के मार्क्स 53 मार्क्स हैं और आप लोगों ने कट ऑफ बीएसएफ पहले प्रेफरेंस डाली है तो आप लोगों को बीएसएफ नहीं मिलेगी। और अगर आप लोगों की सेकंड प्रेफरेंस सीआरपीएफ है तो आप लोगों को सीआरपीएफ मिल जाएगी। या फिर आप लोगों की सेकंड प्रेफरेंस सीआईएसएफ है तो इन दोनों में से कोई सी भी आप लोगों की सेकंड प्रेफरेंस है वो आप लोगों को मिल जाएगी। वहीं औरों की कट ऑफ भी देख लेते हैं तो एसएसबी की कट ऑफ 48 गई है। अगर आप लोगों के मार्क्स 53 है, अगर आप लोगों के मार्क्स 53 है और आप लोगों की जो 53 मार्क्स है, पहली प्रेफरेंस आप लोगों ने बीएसएफ दी थी, सेकंड आप लोगों ने सीआईएसएफ दी थी और एसएसबी कट ऑफ 48 गई है। और अगर सीआईएसएफ की बात करें तो 44 कट ऑफ गई है। तो आप लोगों को सीआईएसएफ दी जाएगी 44 मार्क्स वाली, ना कि 48 मार्क्स वाली दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों की सेकंड प्रेफरेंस सीआईएसएफ है। इस कारण से आप लोगों को सीआईएसएफ मिलेगी। वहीं अगर एसएसबी आप लोगों की सेकंड प्रेफरेंस है तो आप लोगों को एसएसबी मिल जाएगी। तो इस तरीके से फोर्स अलॉट की जाती हैं। इसी कारण से देखिए दोस्तों, आईटीबीपी की बात करें और वहीं हम अगर सीआईएसएफ की बात करें और सीआरपीएफ की बात करें तो तीनों की जो जनरल की कट ऑफ है 44 पर ही गई है। वही कारण है क्योंकि किसी की पहली प्रेफरेंस सीआईएसएफ होगी तो किसी की बीएसएफ होगी, किसी की आप लोगों की आईटीबीपी होगी, किसी की असम राइफल्स होगी। सभी की कोई ना कोई सी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता है और ज़्यादातर डिपेंड भी करता है आप लोग किसी स्टेट से। अगर आप लोग असम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर असम राइफल्स को पहले सिलेक्ट किया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया में असम राइफल्स, आईटीबीपी, इन दो पोस्टों को पहले प्रेफरेंस किया जाता है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ सीआईएसएफ को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। एरिया पर डिपेंड करता है और आप लोग की चॉइस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग गलत पोस्ट प्रेफरेंस डालने की बजाय ABCDEFG डाल देते हैं डायरेक्ट, तो पहले सोचते नहीं है। तो इस तरीके से भी आप लोग की BSF आप लोग की पहली प्रेफरेंस हो जाती है। इस कारण से BSF की जो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर BSF की कट ऑफ और CISF की कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद बनी रहती है। और वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो BSF की ज़्यादा जाती है कि यहाँ पर BSF की पहली प्रेफरेंस गलत डाल देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ज़्यादा ही जाती है। और वहीं अगर औरों की बात करें तो वहाँ पर आप लोग की ज़्यादातर असम राइफल्स और आईटीबीपी कट ऑफ देखने को मिलती है। CISF की कट ऑफ वहाँ कम देखने को मिलती है।
तो इस तरीके से आप लोगों की पोस्ट अलॉट की जाती है। सारा फंडा यही है दोस्तों पोस्ट अलॉट करने का। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई सी पोस्ट प्रेफरेंस हो, मैं अभी आप लोगों की सिंपल सी ही पोस्ट प्रेफरेंस ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस डाली हो, तो अगर आप लोग नीचे जब आप लोग आएंगे कॉलम में, तो आप लोगों को पोस्ट में मिल जाएंगी। शुरुआत की 4 पोस्टों को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा जिनमें आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। शुरुआत की 4 पोस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली और इन 4 पोस्ट को देख लीजिएगा। आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट आएगा इन्हीं 4 पोस्टों में से आएगा। इन्हीं 4 पोस्टों में से एक पोस्ट आप लोगों को दी होगी आप लोगों के फाइनल रिजल्ट की, क्योंकि जिसका भी सिलेक्शन होता है शुरुआती 4 में से कोई ना कोई सी पोस्ट उनको मिल जाती है। तो आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को पोस्ट अलॉट हुई है उसमें से शुरुआती 4 में से कोई ना कोई सी पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन 4 पे भी डिपेंड कीजिएगा। आप लोग NIA और SSF को अलग रखिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है अलग है और मार्क्स भी अलग हैं इनके। लेकिन शुरुआत की 4 में से मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप लोगों को कोई ना कोई सी पोस्ट अलॉट हो जाए। कोई अलग ही होता है केस कि आप लोगों को 4 में से कुछ ना मिले, अगर आप लोग पॉइंट पे ही क्वालिफाई होते हैं और आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी कुछ इस तरीके से ही होती है इस कारण से। लेकिन अगर शुरुआत की 4 कट ऑफ को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 100% इनमें से कोई सी मिल जाएगी। तो ये तो आप लोगों का होगा कि क्या चांसेस, कितने चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस आप लोगों के कौन कौन सी पोस्ट के हैं, तो उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से पोस्ट अलॉट की जाती है। उसी तरीके से आप लोग की OBC, जनरल, SC ST सभी की कट ऑफ देखी जाती है। सर्विसमैन की भी देखी जाती है, महिलाओं की भी देखी जाती है, सभी की कट ऑफ देखी जाती है। पार्ट A का क्या इसके अंदर फंडा है, इसके अंदर पार्ट A का भी फंडा होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। ये आप लोग के हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स पे डिपेंड करता है पार्ट A का फंडा, तो ये भी आप लोग का इसके अंदर डिपेंड करता है। ज़्यादातर इसके ऊपर कोई ज़्यादा चांस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो इस तरीके से ही बनाई जाती है कि आप लोगों के 54 मार्क्स ही क्रिएट हो। ये पार्ट A की ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को टेंशन सिर्फ यहाँ कट ऑफ की लेनी है और आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस की लेनी है कि आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस की डाली थी। तो इन्हीं 2 पॉइंटों पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना है, पार्ट A पर बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। इस कारण से काफ़ी रेयर चांस होते हैं कि इस कारण से आप लोगों को किसी न किसी में रिजेक्शन देखने को मिल जाए। और कोई दोस्त बात कर रहे थे कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो CISF की ज़्यादा जाती है। तो देखिए, अगर नॉर्थ इंडिया में भी मैं आ जाऊँ, नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग CISF पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडिया में मैं आ गया तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए, अगर BSF की कट ऑफ की बात करें तो 84 है, CISF की 83 है। तो देख लीजिए, हरियाणा जो स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, उसमें भी CISF की कट ऑफ देख लीजिए 1 नंबर कम है BSF से। क्योंकि ये सिर्फ किस कारण से यहाँ के लोग ज़्यादातर CISF पसंद करते हैं, लेकिन कारण सबसे मैक्सिमम ये है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट गलत सिलेक्ट किए हैं। पोस्ट हैं वो A B C D E F सिलेक्ट किए हैं। और पिछली बार जो देखिए आप लोग, वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, CISF के अंदर ज़्यादा वैकेंसी। इस बार CISF के अंदर काफ़ी कम वैकेंसी है, BSF के अंदर ज़्यादा है, CRPF के अंदर ज़्यादा है। तो इस कारण से देखने को मिलेगा कि थोड़ा CISF की ही ज़्यादा जाएगी। ज़्यादातर चांस इसी बात के हैं कि CISF की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इस बार जो आप लोगों के BSF की वैकेंसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पिछली बार CISF की ज़्यादा थी। लेकिन अगर बात करें कि अगर आप लोग किसी भी चांसेस में बैठते हैं कि आप लोगों के मार्क्स, अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो अगर आप लोगों के मार्क्स 88 मार्क्स हैं, 88 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं, और आप लोगों ने पहली प्रेफरेंस CISF दी है, उसके बाद आप लोगों ने BSF दी है, तो इन दोनों में से चांस है कि आप लोगों को कोई ना कोई सी पोस्ट मिल जाएगी। CISF के भी चांस आप लोगों के बनते हैं और BSF के भी चांस बनते हैं। 70-30 के चांस बनते हैं, कोई सी भी आप लोगों को पोस्ट मिल सकती है, किसी भी तरीके से अलॉट की जा सकती है। क्योंकि अगर 88 पॉइंट आप लोगों के 2 हैं, अगर 88.3 पर कट ऑफ गई तो आप लोगों को CISF नहीं मिलेगी और BSF मिल जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी कि दोनों की 89 पहुँच जाए, 89 पर तो आप लोग का SSF का सिलेक्शन है और उसकी फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन इतना भी नहीं जाएगी कि आप लोग का ये हरियाणा स्टेट पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, क्योंकि SSF वाले ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं, तो इस कारण से ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा SSF और NIA से रिलेटेड। क्योंकि मल्टीपल बाय 3 कैंडिडेट तो हैं ही, जिसमें मल्टीपल बाय 2 बच रहे हैं। मल्टीपल बाय 1 कैंडिडेट जो है बाहर होंगे तो वो आप लोग स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा फंडा हो गया आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट का और फाइनल सिलेक्शन का। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को PDF दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से एक PDF आएगी जिसमें आप लोग BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स सभी की वैकेंसी डिवाइड होंगी, सभी की फाइनल मेरिट लिस्ट की यहाँ देखिए
लोएस्ट मार्क्स की एक कट ऑफ होगी और इसके ऊपर आप लोगों के नीचे आप लोगों के मार्क्स हैं, आप लोगों की क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, उस अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या पोस्ट मिली है। ये क्योंकि पहले दिन तो ये आप लोग ये सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो आप लोग की फोर्स अलोकेशन ये इस तरीके से कट ऑफ जारी की जाती है और उसके एक दिन बाद या फिर उसी बाद में सबसे पहले वेबसाइट पर यही आएगी। वैसे 1 घंटे पहले आए, सबसे पहले वेबसाइट पर ये लिस्ट आती है, उसके बाद ही वो फोर्स अलोकेशन की लिस्ट आती है, यानी फाइनल लिस्ट आती है जिसमें सभी क्या नाम होंगे, रोल नंबर होंगे, कौन सी पोस्ट अलॉट की गई थी, क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस मिली है। इस तरीके से कंप्लीट एक टेबल होती है, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। वही मैं आप लोगों को शायद वीडियोस में दिखा चुका हूँ, इस कारण से तो आप लोग हमारी पुरानी फोर्स अलोकेशन की एक मैंने टेबल बनाई थी, उस पर आ जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी आप लोग को डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। तो ये थी दोस्तों आप लोगों की एक वीडियो फोर्स एलोकेशन के ऊपर। आप लोग काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को सभी डिटेल्स इसमें बताने की। और फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और फिर भी आप लोग कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक करके मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पुटअप कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आप लोगों के सभी के जवाब देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।